और मुंबई हिट एंड रन केस में लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। कोर्ट ने आरोपी मिहिर शाह को 16 जुलाई तक पुलिस रिमांड में भेज दिया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक आरोपी मिहिर शाह ने यह बात कबूल कर ली है कि जिस वक्त एक्सीडेंट हुआ वही BMW चला रहा था। मिहिर शाह की रिमांड कॉपी के मुताबिक पुलिस मिहिर शाह के मददगारों की भी जांच कर रही है। मिहिर शाह और ड्राइवर को आमने सामने बैठाकर पूछताछ की जानी है और एक्सीडेंट के बाद कार की नंबर प्लेट कहां पर फेंकी गई इसकी जांच भी की जा रही है। तो मुंबई के वर्ली इलाके में हुए हिट एंड रन केस की जड़ें जो है लगातार अब बाहर निकलती हुई नजर आ रही है और जड़ों तक कैसे कैसे पहुंचा जा रहा है, क्योंकि पुलिस की जांच लगातार आगे बढ़ भी रही है और चौंकाने वाली खबरें जो है वो भी सामने आ रही हैं। मामले के मुख्य आरोपी मिहिर शाह ने पूछताछ के दौरान पुलिस को जो कुछ बताया है उसे सुनकर आप भी सन्न रह जाएंगे। वर्ली हिट एंड रन केस में सनसनीखेज खबर। आरोपी मिहिर शाह ने कबूला रोंगटे खड़े कर देने वाला सच। मिहिर शाह वो आरोपी जिसने एक परिवार की खुशियां छीन ली। मिहिर शाह वो आरोपी जो कावेरी नखवा की जान लेने के बाद 72 घंटों तक पुलिस से भागता रहा। अब उसी मिहिर शाह की गिरफ्तारी के बाद 16 जुलाई तक उसे पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। लेकिन इस दौरान मिहिर शाह ने पुलिस के सामने जो सच कबूल किया है वो मिहिर और उसके परिवार की मुसीबतों को और बढ़ाने वाला है, क्योंकि मिहिर शाह ने ये बात कबूल की है कि जिस वक्त हादसा हुआ उस वक्त गाड़ी वही चला रहा था। पुलिस को पता चला है कि मिहिर शाह ने जानबूझकर गाड़ी में फंसी कावेरी नखवा को घसीटा था। स्कूटी को टक्कर मारने के बाद मिहिर 2 किलोमीटर तक कावेरी नखवा को घसीटते हुए ले गया था। इसके बाद गाड़ी के बोनट और इंजन में फंसी कावेरी नखवा को बाहर निकाला और फिर से दोबारा गाड़ी चढ़ाते हुए बांद्रा की तरफ भाग गया। कावेरी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी पता चला है कि गहरे जख्मों की वजह से उनकी मौत हुई। मुंबई पुलिस ने अब तक इस मामले में 13 से 14 लोगों के बयान दर्ज किए हैं, जिसमें से कुछ लोग हादसे के चश्मदीद भी हैं। पुलिस ये भी पता लगाना चाहती है कि घटना स्थल पर गाड़ी में लगे शिवसेना के स्टिकर को किसने हटाया। पुलिस को ये भी पता लगाना है कि घर के किस सदस्य ने मिहिर शाह की मदद की। इसलिए पुलिस किसी भी सदस्य को बुलाकर पूछताछ कर सकती है। मिहिर शाह ने पुलिस को यह भी बताया है कि उसके पास लाइसेंस है, लेकिन अभी तक पुलिस के पास वो लाइसेंस नहीं पहुंचा है। मिहिर शाह से पूछताछ में यह भी पता चला है कि पहचान छिपाने के लिए उसने अपनी दाढ़ी और बाल कटवा लिए थे। इसलिए पुलिस अब ये भी पता लगाएगी क्या किसी ने मिहिर का हुलिया बदलने में उसकी मदद की। उधर ये मामला सियासी गलियारों में लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। यही वजह है कि मिहिर शाह के पिता राजेश शाह को शिवसेना शिंदे गुट के उपनेता पद से हटा दिया गया। पार्टी से निकालना, इससे जो गुनाहगार है उसके ऊपर कार्रवाई करना, इसको प्राथमिकता देनी चाहिए और जो विक्टिम है उनको सपोर्ट करना, ये पहली बात है, वो प्राथमिकता है, उसको प्रायोरिटी देना है। ये पॉलिटिक्स करना है। मैं इतना ही कहूँगा कि कोई भी केस में गवर्नमेंट की तरफ से किसी को भी सपोर्ट नहीं किया जाएगा, किसी को भी मदद नहीं होगी। मेरे इंस्ट्रक्शन आपने देखे, पुणे में भी एक्शन हुई है और यहाँ भी आप देख रहे हैं। फिलहाल पुलिस के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती उन लोगों तक पहुंचने की है जो इस वारदात के दौरान मिहिर का किसी न किसी रूप में साथ देते रहे।